सके तो बच्चा भी रह गया हमारा, तो मजदूर या बालक मार दियो अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है पलवल के हतीन शहर के अंदर। यहां हमारे सामने एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जहां पर एक मुश्ताक नाम के बेगुनाह लड़के को घर के अंदर घुस करके पुलिस गोली मार देती है। ये आरोप हम नहीं बल्कि पीड़ित मुश्ताक के परिजन लगा रहे हैं। तो ऐसे में उसकी कुछ बहनें यहाँ पर जुड़ी हैं, कुछ महिलाएं हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिर पूरा मामला था क्या। जी पूरा, आप क्या लगती है मुश्ताक की? मामी। अच्छा मामी है। हाँ। ये उसका घर नहीं है? उसका घर ही नहीं, पर हमारे पे रहवे। अच्छा, आपके पास रहता है? हाँ, किराए मकान में रहवे। अच्छा, किराए पे रहता था? हाँ। अच्छा, गरीब हमारा भाण जाओ। कोई बात नहीं, क्या हुआ था बताइए। भाई बेटा ऐसे हुई, मेरा छोरा निवाज पढ़न लू गयो जी। निवाज पढ़ के आयो बेटा, वो झटिया दो स्याही वाले अडबर या के घर से आए। अच्छा। या के घर से आए ही दुबग बटे उड़ान पिए। अच्छा। मेरा छोरा आयो तो निवाज पढ़ के और झट्टी वाकी खपची भरली ही ना की पड़ी चप्पल वप्पल या दाग में बात थी वो? ही नहीं की या दाग की पड़ी चप्पल। अच्छा। नूसु आए वे। अच्छा। और भाई बेटा झट दे से मेरा छोरा आया दूसरो डकरा तो मेरे भाई पकड़ लियो, मेरे भाई पकड़ लियो। ना जायज कोई चोरी ना, कोई डकैत ना, कुछ भी ना बेटा, कुछ भी केस ना हमारे बच्चा पे ना जायज पकड़े गए। भैया झट दे से मेरा दूसरा बच्चा आया तो वो भी गुथ गो, वो भी पकड़ लिया। और दो मेरे तीन बहू आई, जब मेरी बहू ने छुड़ाए हैं वे भगाए हैं, फिर हम भी आए हैं। फिर मेरे भाण जायो नूसू भग के आते ही वाकई नुक नहीं मेरा धक्का मार दे, मेरे गोली गई ही कदई मम्मा को इधर मेरे गोली लगी है। और मेरे भाण जब वो उठा रहा झट्टी वाकई भी गोली मार दी दो निशान भाई। और मेरे भाण जगह भी गोली मार दी। एक बार मैं जूम करके दिखाऊंगा, ये लेडीज के भी यहाँ पे चाप है भाई। आया तो झटी आयो, एक हमारा छोटा सा बच्चा इतना बड़ा वाक है चल लग गए हुए। मैंने कहा हमारे सारा बच्चा ने ना जायज क्यों पकड़ रहे हो भाई। था मैंने लकड़ी चलाई उल्लू झटी मेरा ऐसा धक्का मारा तो मैं सर जार पड़ी। मेरा भाण जो मेरे ऊपर टूट पड़ा, झटी वाई के गोली मार दी ना जायज। अच्छा, जिस लड़के को गोली लगी उसको कोई पहला कोई मुकदमा कुछ भी है बेचारा, नहीं करे अपने बाड़ा करने पाले है ही नहीं पड़ा है भाई बेटा। और कुछ ना भाई, जट पब्लिक ने उनकी गाड़ी तोड़ दी, हमने और कुछ ना कही कि ये उनकी मामी जी है। और पता चला है ग्राउंड लेवल पर जाके कि वो जो लड़का था वो बहुत ही नाहक गरीब है और आज से पहले उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का मुकदमा नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि वो क्रिमिनल लड़का भी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस बात का दावा उनकी मामी कर रही है। तो अभी यहाँ पे कुछ उसकी बहनें भी हैं और कुछ छोटे बच्चे, इनसे भी जानने की बात करूँगा और बाद में ग्रामीणों से भी जानने की कोशिश करूँगा। जी आप क्या लगती है उनकी? सिस्टर है उनकी, वो बुआ का लड़का है। जी, क्या देखा था, क्या हुआ था बताइए। सर वो भाई आए थे मस्जिद से, नमाज पढ़ के लौट रहे थे 7:30 बजे। तो उनको दोनों पुलिस वालों ने गोद में भर लिया, तो उनको गाड़ी में ले जा रहे थे वो। आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि पुलिस वाले थे? हमको पता है वो सर, या तो वो स्याही से थे या वो पुलिसकर्मी थे। वो वर्दी में थे कि सिविल में थे? नहीं, सिविल में थे वो। ऐसा कपड़ा था जैसे सिविल में थे वो, ऐसा कपड़ा था वे। जी जी जी। और फिर उनकी अच्छा, देखिए थी उनके पास। हाँ, देखिए इन बहनों का यही दावा है कि वो पुलिस वाले थे। जी, क्या हुआ था फिर? सर उन्होंने फिर हम एकदम से भाई चिल्लाया तो उधर दूसरा भाई खड़ा था, उधर से भाई ने उसको पकड़ा तो उनको भी पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत पुलिस के पास फोन कर दिया, गाड़ी आ गई, वो उनको लेकर जा रही थी। तो अंदर से हम सारे चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो हम अंदर से भाग कर आए। अच्छा, गाड़ी पुलिस की आई थी? जी, उनको लेने के लिए आई थी। तो मम्मा ने फरार हो गई। तो मम्मा ने कुछ उनसे बोला तो मम्मा को धक्का मारा तो मुश्ताक भाई में उन्होंने गोली मार दी, गोली मारकर और भाग गए। जब पुलिस की गाड़ी यहाँ आई थी तो वो मुश्ताक को घायल, उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी, वो हर लेडीज पर हमला कर रहे थे, वो पुलिस वाले। आप पर भी हमला किया था? हम सब सभी लेडीजों पर हमला कर रहे थे वो। कभी किसी को टच कर रहे थे, कभी किसी को टच कर रहे थे। देखिए, दारू के नशे में हमारी इन माँ बहनों पर भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की थी। जिस तरीके से वो अपना दर्द बता रही हैं और साथ में ये भी बता रही हैं कि फिर उनके गोली लगने के बाद में यहाँ पे पुलिस की एक गाड़ी आती है। उन्होंने गोली मारने की कोशिश की थी, यहाँ टच की थी उन्होंने। अच्छा। हाँ, फिर हमने चला रहे कभी उसको चला रहे कभी उसको चला रहे, डरा रहे थे, लेकिन हम डरे नहीं उनसे बिल्कुल भी।
2 गोली लगी है हमारे बच्चा के। मुश्ताक को गोली लग चुकी थी, उसके बाद में पुलिस की गाड़ी यहाँ आती है तुरंत उनको बैठा कर ले जी। गई थी। फिर पुलिस जो है घायल मुश्ताक को उठाकर अपने साथ ले गई थी या फिर उन पुलिस वालों हम लेके गए थे, हमारे बच्चा लेके गए, भाई लेके गए थे हमारे, मार के हमारे बच्चे को गोली मारकर भाग भाग गए। गए तो। देखिए पुलिस प्रशासन का ये बहुत बड़ा पाप है इन ग्रामीणों पर, क्योंकि देखिए पुलिस प्रशासन का यहाँ मगरूर चेहरा बिल्कुल सामने इसलिए आ रहा है कि जब ये माँ और बहनें बता रही है कि जब मुश्ताक को गोली लग चुकी थी उसके बाद में पुलिस की एक गाड़ी यहाँ आती है और उसके बाद में घायल मुश्ताक को तो यहीं छोड़ जाते हैं, लेकिन अपने उन पुलिस वालों को वो साथ लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी जांच थी इस परिवार के साथ की गई है और ये मुश्ताक जो है परिवार का दावा है कि किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करता था। ये एक गरीब लड़का था, गरीब इनकी फैमिली है। तो मैं अभी और कुछ जानना चाहता हूँ, अंदर चल के आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ ब्लड वगैरह है। अभी मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ कि जब क्रिमिनल ही नहीं था मुश्ताक तो घर के अंदर एंट्री करके माँ और बहनों के बीच में आकर के गोली मारी, इनकी घर के अंदर आके गोली मारी है। देखिए उसका ये ब्लड जमीन पर पड़ा हुआ है। देखिए ये 3 बच्चे हैं और इन बच्चों से भी मैं बातचीत करना चाहता हूँ। क्या हुआ, आपने भी देखा था कुछ? हाँ, मेरे पापा को उसने गोली मारी थी पुलिस वाले ने। अच्छा बेटा, तो मेरे पापा ने उनका कुछ नहीं किया, मेरे पापा घर से आए थे बस तब मारी थी इस उन्होंने। टाइम कहाँ है आपका पापा? मेरे पापा हॉस्पिटल में है। देखिए किस तरीके से बच्चे बिलक रहे हैं। इन बच्चों से भी लग रहा है देखने में कि वो, हमने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल लोग देखे जिनके बच्चे भी बहुत तरीके से एक बेहुदा तरीके से बच्चे होते हैं, लेकिन इन बच्चों से भी पता लग रहा है कि एक कोई पढ़ी लिखी और एक गरीब फैमिली है। जी उनकी माँ है, इनसे जानूंगा। जी दादी जी क्या हुआ था, आप बताइए। हम तो ये चाहे हमारी कार्रवाई करी जाए, हमारा गरीब बच्चा है। हाँ, हमारे कुछ ना, ये फैमिली 3 बालक में रांडी रूंडी मेहरबानी में नए बालक को कुछ करे ना लड़ने ना भिड़ने। एक ही बेटा कार्रवाई करो जी। मैं तो जब पेट भरेगा जब मैं कुछ भी नहीं है उसके लिए, हमने जमीन भी रहने के लिए हमने दिए उसके हाँ, लिए दिए भाई, और उनका घर का खर्च हमारे घर से ही चलता है सारा। उसके पास कुछ भी नहीं है। भी नहीं। देखिए सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से मेवात की तमाम आवाम से और मेवात के नेतागण लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस भाई की आवाज़ उठाएं और इसकी आवाज़ बने, क्योंकि इससे पहले अभी एक और निर्दोष मुस्लिम लड़के को मारा गया था। छाते पुलिस ने उसको गोली से मारा था, उसके पास भी कोई किसी प्रकार का केस नहीं था, वो क्रीम का काम करता था और उसके बाद में उसको गाय के मांस के शक में उसको गोली से उड़ा दिया था। उसके बाद में वो मामला, वो भी बहुत गरीब था, वो थमा नहीं है, लेकिन दूसरा मामला हतीन शहर में सामने आ जाता है। यहाँ पर यह क्लियर पता चल रहा है क्योंकि घर के अंदर आकर के इस गोली मारी है। अब बताइए उसका तो ये बहाना लगाया था कि भाई वो गाड़ी में मांस लेकर जा रहा था या इस शक में मारा गया होगा। अब यहाँ पर घर के अंदर क्या कर रहा था, अपने ही घर में उसको गोली मार दी है। तो ये जो पुलिस का मगरूर चेहरा है, अगर आपने इनकी आवाज़ नहीं उठाई ना तो कल ये हमारे और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आज मुसलमानों को घरों के अंदर जो है पुलिस प्रशासन जिसको हम अपना रक्षक समझते हैं वो भक्षक बन करके गोली से उड़ा रहे हैं। उसमें कोई मुकदमा था क्या पहले? नहीं सर, कुछ भी नहीं था उसके पास। कुछ नहीं था। नहीं तो उसके पास कुछ नहीं था। आपको पक्का पता है? पक्का पता है, कुछ भी नहीं है। बचपन से इतनी उम्र हो गई, अभी तक कुछ कोई हो नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं, किसी से भी पूछ लो। देखिए आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके ऊपर बचपन से लेकर आज तक कोई किसी प्रकार का क्राइम का मुकदमा दर्ज नहीं है, फिर उसको घर के अंदर जाकर के गोली क्यों मारी जाती है, तो ये समझ से बाहर है और बिल्कुल ये सरासर गलत है। इस परिवार के साथ बहुत ही गलत हुआ है, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और इस चैनल के माध्यम से हम जिला प्रशासन के एसपी साहब और आईजी साहब के लिए संदेश देना चाहते हैं कि जिस पुलिस वाले ने इस तरीके से घर में घुसकर गोली मारी है और माँ और बहनों के साथ बदतमीजी की है, उनको तुरंत प्रभाव के साथ सस्पेंड किया जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।